प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की कक्षा में हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है मिठाई वाला। क्या नाम है पाठ का? मिठाई वाला। ठीक है, ये एक कहानी है, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? भगवती प्रसाद वाजपेयी जी के द्वारा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। क्या नाम है पाठ का? मिठाई वाला। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ, मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। ठीक है, मीठे स्वरों के साथ माने बहुत अच्छी सुंदर आवाज में जब वो अपने सामान को बेचता था, कहाँ? गलियों में घूमता हुआ, तो क्या कहते हुए? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। क्या थे उसके पास बेचने के लिए? खिलौने। ठीक है, खिलौने मतलब जिससे खेला जाता है, बच्चे जिससे खेलते हैं वो खिलौने। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। ठीक है, अधूरे वाक्य माने पूरा वाक्य नहीं था ये। जब पूरे वाक्य को सुनने से पहले ही ऐसे विचित्र, ठीक है, आवाज को बनाने का एक प्रकार, विचित्र माने बहुत अजीब, किंतु मादक, मादक माने जो दूसरे को मोह ले, और मधुर मीठे। ठीक है, मोहने वाले मीठे ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते, अर्थात अपने काम में जो अपना काम कर रहा होता वो भी उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ ध्यान दे बैठता। ठीक है, उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गाना सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। ठीक है, स्नेहाभिषिक्त माने बहुत प्यार से, ठीक है, प्यार से भीगे हुए गले से जब वो गाता था, तो उसके फूटा हुआ गाना सुनकर, जो गले से वचन फूटते थे गाने के रूप में, उसको सुनकर निकट माने आसपास के मकानों में हलचल मच जाती कि आ गया, कोई तो आया है जिसकी आवाज इतनी मधुर है। फिर जब धीरे धीरे उनसे उसकी आवाज से परिचय हो गया, तो छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिकों को उठाकर, चिक माने जो बालकनियों में लगी रहती है मकानों के बाहर, ठीक है, उनको उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। ठीक है, नीचे मकानों से नीचे देखने लगती कि गली में कौन आया है। गलियों और उनके अंतर्व्यापी माने गलियां और गलियों में फैले हुए छोटे छोटे उद्यानों में खेलते। ठीक है, उद्यान माने गार्डन या पार्क टाइप के लगा लीजिए, वहां पर खेलते और इर्षाते हुए बच्चों का झुंड, झुंड माने ग्रुप, उसे घेर लेता, और तब है खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता बच्चों के बीच में, गार्डन के अंदर। ठीक है, बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित माने खुश। ठीक है, खुश हो जाते खिलौने देखकर। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। ठीक है, हम सामान खरीदने से पहले क्या करते हैं? मोल भाव करते हैं ना, कि कितने का दिया, नहीं नहीं इतने का दो, इसको सस्ता लगाओ। ठीक है, ये सब क्या है? मोल भाव। पूछते, बच्चे पूछते इसका दाम क्या है? और इचका माने अपनी तुतली आवाज में, और इचका माने और इसका, और इचका। ठीक है, खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से बच्चे पैसे ले लेता। ठीक है, बच्चों को देखते हुए उनसे पैसे ले लेता, और बच्चों की इच्छा अनुसार जो बच्चों को चाहिए होता उन्हें खिलौने दे देता, वैसे खिलौने दे देता जो बच्चों को खेलने के लिए चाहिए। खिलौने लेकर फिर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। ठीक है, खिलौने दे देता, फिर आगे को बढ़ता इसी गाने, इसी आवाज को गाते हुए, सागर की हिलोर की भांति। जैसे सागर की क्या तरंगे चलती हैं, जैसे सागर में तरंगे चलती हैं, उसकी उसी तरह उसका यह मादक गान, उसकी जो ध्वनि है, आवाज है,
गली भर में मकानों के इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। ठीक है, अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए आगे की ओर बढ़ जाता अपने खिलौने बेचने के लिए दोबारा से। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। ठीक है, राय बहादुर की एक किरदार है इसमें, राय विजय बहादुर। उनके बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। ठीक है, बच्चों का नाम क्या है? चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। ठीक है, अर्थात मेरा घोड़ा कितना सुंदर है या कैसा सुंदर है। मुन्ना बोला, और देख मेरा कैसा सुंदर है, और मेरा घोड़ा भी देख कैसा सुंदर है। ये मुन्नू ही बोला। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे, माने खेलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। निरखना माने देखना, उनके खेल को देखती रही दूर से। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं, कितने में खरीदे? मुन्ना बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया है। ठीक है, 2 पैसे में इनको खिलौने वाला हमें दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? ठीक है, इतने सस्ते में तो खिलौने नहीं मिल सकते, कैसे इतने सस्ते में दे गया? वो सोचने लगी, कैसे दे गया है यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है, क्योंकि खिलौने बच्चों के हाथों में दिख रहे हैं। ठीक है, अब वो सस्ते दे गया वो तो खिलौने वाला ही जाने। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। ये छोटी सी बात थी। उसके बाद रोहिणी अपने काम में, घर के काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती, क्योंकि उसको ये सब चीजें सस्ते में मिल गई थी बच्चों को। अब ये दूसरा सीन, एक सीन हो गया, अब दूसरा सीन 6 महीने बाद। ठीक है, इस घटना के 6 महीने बाद जब ये खिलौने वाला खिलौने दे के गया बच्चों को, उसके 6 महीने बाद क्या हुआ? नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। ठीक है, मुरली माने फ्लूट, जिसको मुंह से बजाते हैं, बंसी। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। उस्ताद माने माहिर आदमी। ठीक है, जिसको मुरली बजाने का अच्छा एक्सपीरियंस है। मुरली बजाकर, गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। कितने में? 2-2 पैसे में। बहुत सस्ती बेचता है, गाना भी सुनाता है, मुरली भी बजाता है और उसको बहुत सस्ते में बेचकर जाता है। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी, अर्थात उतने में उसकी वो मुरली खरीदी भी नहीं गई होगी जितने में वो बेचता है। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला। ठीक है, किसी ने पूछा तो किसी ने उत्तर दिया, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, यही 30-32 का होगा। 32 ईयर्स का है वो। दुबला पतला गोरा युवक है। ठीक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। साफा माने पगड़ी जैसा जो सिर पे बांधते हैं, ये फोटो में जैसा बांधा हुआ है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था क्या? ठीक है, अब किसी को ध्यान आया जो पहले खिलौने बेचने वाला था वही कहीं मुरली बेचने तो नहीं आया? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? किसी दूसरे ने पूछा। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, जो खिलौने बेचने में आता था वैसे ही था वो भी, जो अब क्या बेच रहा है? मुरली बेच रहा है, बंसी बेच रहा है। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। ठीक है, माहिर आदमी है अपने काम में। प्रतिदिन माने हर एक रोज इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। चर्चा माने
लोग उसकी बातें करते। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मादक माने मधुर, मृदुल माने कोमल स्वर सुनाई पड़ता। ठीक है, मीठी और कोमल ध्वनि सुनाई पड़ती। क्या? बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। स्वर माने आवाज, जब मुरली वाला इसको गा रहा था। ठीक है, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण माने याद हो आई कि खिलौने वाला भी ऐसे ही गाकर अपने खिलौने बेचता था। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। ठीक है, रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। रोहिणी के पति का नाम क्या है? विजय बाबू। किसके पिताजी हैं? चुन्नू मुन्नू के। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। ठीक है, क्या पता वह फिर इधर आए ना आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। ठीक है, तुम जाकर मुरली वाले को बुला लिया। ठीक है, वो क्या पता दोबारा आए ना आए। मैं बच्चों के लिए खरीद लेती हूँ। बच्चे भी कहाँ गए हैं? अभी खेलने गए हैं पार्क में। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। समाचार पत्र माने न्यूज़पेपर। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? ठीक है, कि आप मुरली कितने रुपए में दे रहे हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सूथनी ही ढीली होकर लटक आई है। ठीक है, बच्चों की बात कर रहे हैं कि बच्चे दौड़े दौड़े इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा कहाँ? मुरली वाले के पास। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली और अम्बी लेंदे मुरली, अर्थात हम भी खरीदेंगे मुरली, बांसुरी हम भी खरीदेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा। खुशी से हर्ष गदगद माने बहुत खुश हो उठा बच्चों को देखकर। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़े ही जाएंगे। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा मैं, सबको देकर जाऊंगा, इसलिए आराम से आओ। बेचने तो आए ही हैं, अर्थात मुरली ही बेचना मेरा काम है, और है भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 57 माने 57 मुरली माने बंसियां मेरे पास अभी हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दूंगा। ठीक है, एक मुरली एक बांसुरी 2 पैसे की। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए माने हंस दिए अपने मन ही मन में। ठीक है, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। ठीक है, मुझे एहसान दिखा रहा है कि 3 पैसे में दी, आप 2 पैसे में ले लो, जबकि सबको ही 2-2 पैसे में ये मुरली बेच रहा है। फिर बोले, किसको? मुरली वाले को बोले विजय बाबू, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। एहसान का बोझ अर्थात मुझ पर तुम क्या कर रहे हो? एहसान दिखा रहे हो, जैसे कि मुझ पर मेहरबानी कर रहे हो। ठीक है, सबको तो 2-2 पैसे में ही दे रहे हो और मुझे एहसान मेहरबानी दिखा रहे हो कि आप भी 2 पैसे में ले लो, जबकि इसका वास्तविक दाम ही 2 पैसा है बेचने का। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। ठीक है, उसको ऐसी आशा नहीं थी कि कोई उससे ऐसी बात करेगा। वो चौंक गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है, कि वास्तव में एक बंसी या एक मुरली कितने में आती है, आपको नहीं मालूम। यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है। ग्राहक माने कस्टमर्स जो होते हैं, उनका वसूल है, उनका नियम है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा
है। ठीक है, ये हर कोई कस्टमर समझता है कि दुकानदार चीज़ महंगी दे रहा है, ऐसा मुरली वाले ने कहा। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। ठीक है, मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। ठीक है, नहीं तो इतनी सस्ती ये मुरली नहीं मिलेगी। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। ठीक है, 2 पीस मुरली मुझे दे दो, 2 बंसियां दे दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी, बांसुरियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उस रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम ही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, यह नारंगी रंग की? अच्छा अच्छा, वही लो। ले आए पैसे? ठीक है, ये सब बातें वो बच्चों से करता। अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। ठीक है, अम्मा से ठीक तरीके से तुमने पैसे नहीं मांगे होंगे मुरली के लिए। तो तरीका बताता उसको कैसे मांगो। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, ठीक है, कैसे मांगे जाते हैं? अम्मा के पैरों में लिपट जाओ धोती पकड़ के, फिर उनसे पैसे मांगो। ठीक है, हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है। ठीक है, दुअन्नी माने 2 पैसे। तो क्या हो, 2 अन्नी माने 50 पैसे। तो क्या हुआ, यह लो, पैसे वापस लो। ठीक है, बाकी पैसे वापस ले लो, 2 आने में से जितने की मूल्य है उसके मैं पैसे काट लेता हूँ। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो, मैंने तरकीब बताई। ठीक है, मैंने तरीका बताया और मैंने पैसे तुम्हें दे दिए। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा, तुम भी है, लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ साथ। किसी को जिसके पास, बच्चे के पास पैसे नहीं थे, उसको वो मुफ्त में भी मुरली देकर चला जाता। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि इस पार्ट में सबसे पहले ये क्या बना, खिलौने वाला, फिर मुरली वाला। अब इसका तीसरा भाग हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आगे भी हम इसके रोल, जो आगे इसने रोल किए हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, धन्यवाद।